कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरा मापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। मस्त खुशी जाता या कार्यक्रमांतूं तुमकां सगळ्यांक पळोवन आनी विशेष करून हो सम्मेलन सारस्वत सम्मेलन मुंबापुरी अथवा मंगळूर अशी महानगरींतूं न्हय अपितु एक ह्या क्षेत्रांतूं मोक्ष नगरींतूं आयोजीत जाला। सो स्वाभाविक आमकां मस्त खुशी जाता आसा। कई सारस्वत सम्मेलन हो चुके हैं, उनमें विभिन्न प्रांतों से आए हुए सारस्वतों का परिचय होना साध्य हुआ, नहीं तो नहीं होता। हम बैठे हैं कर्नाटक में, आना जाना होता मुंबापुरी, आप लोग बैठे हो उत्तर प्रदेश, बीकानेर इत्यादि, हरियाणा, पंजाब। इन सारस्वत सम्मेलनों के माध्यम से ये मिलना हो रहा है। एक अत्यंत मधुर सम्मेलन। हमें बता रहे थे अब तक जो सम्मेलन हुए सब महानगरियों में हुआ करते थे, इस बार जो है एक पुण्य नगरी में हो रहा है, गंगा मैया के तट पे। हम आए 4 दिन पहले तो काशी मठाधीश ने बड़े प्रेम से हमें पहले देवताओं के दर्शन करवाए और फिर अगले दिन जो है हमें सब आश्रम, ये मठ है पर एक आश्रम सदृश है, हरियाली है, बहुत अच्छा लगा। सब जगह लेके गए हमें। यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर पे गौशाला है, वहाँ पे भी लेके गए। फिर वहाँ पे वनस्पति और जो उपज हो रहा है वहाँ पे वो भी बताया। उनके हृदय में इतना एक रस है, आनंद आ रहा था। बता रहे थे ये धरती इतनी पवित्र है और यहाँ पे जो उत्पन्न हुआ वो तो हमें नैवेद्य में मिलता है, प्रसाद में मिलता है, वो सब बता रहे थे। फिर यहाँ पे आए और फिर उन्होंने इस स्थान की महिमा तो है ही, हरिद्वार है, फिर भी ये क्षेत्र में ये जो आश्रम बना है इसके बारे में बता रहे थे। आप लोगों को भी जानना चाहिए, क्षेत्र और समय को समझ के सब अच्छा कार्य होता है। देश काल संकीर्त्य कहते हैं। तो एक महापुरुष हमारे अभी जो काशी मठाधीश है उनके गुरु, तो उनको ये जगह बहुत पसंद थी, उनके लिए बनाया गया था। तब ज़्यादा यहाँ पे आबादी नहीं थी, सब हरियाली चारों ओर थी और गंगा मैया यहाँ पे बैठे बह रही हैं। तो उनको ये क्षेत्र बहुत पसंद आता था। बहुत समय जो है वो यहीं पे व्यतीत करने लगे। एक प्रौढ़ावस्था थी, मठ संभालना वगैरह शिष्य स्वामी को दिया गया और वो यहाँ पे रहते थे। और उनका संकल्प भी था, शरीर का त्याग करना है उस समय यहीं पे करना होगा। तो जब स्वामी जी हमें बता रहे थे कैसे उनकी संकल्प की शक्ति थी, उनकी आँखों में वो एक तेज था, होना ही है। गुरु स्मरण करें तो फिर एक जोश तो आए ही, एक अभिमान आए ही। फिर जब बता रहे थे तो मैंने देखा उनके तेजों में, आँखों में जो तेज है वो कुछ आर्द्रता भी थी उसमें, क्योंकि गुरु का स्मरण करते हैं तो गुरु का वात्सल्य का भी अनुभव होता है, तो फिर आर्द्रता आना स्वाभाविक है।
बड़े प्रेम से बता रहे थे। तो इस प्रकार से एक विलक्षण यहाँ पे वातावरण निर्माण हुआ है, और यहाँ पे आके जो एक सम्मेलन हो तो वो तो सिद्ध होना ही है। जिस उद्देश्य से हम मिलते हैं वो, और भी वो उद्देश्य हमें स्पष्ट होना चाहिए। बस यही हम प्रार्थना करते हैं, भगवान के चरणों में मिल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आ रहे हैं लोग, यही पहला कदम तो लिया, आगे क्या करना देखना है। हमारा भी संपर्क हुआ है, वैसे हमारे मठ में भी आए हैं, शिविर वगैरह हुए हैं बीकानेर से इत्यादि। प्रतिवर्ष उत्तर भारत जाना होगा तो और क्षेत्रों में भी हम जाएंगे। संपर्क बनाए रखना रहता है। उत्तर भारत में जो आक्रमण हुए हैं, शायद उनके कारण एक भावना है सारस्वतों में कि बहुत कुछ लुप्त हुआ है। पुनः वो संस्कार जो हैं जागृत करने हैं, संस्कार हैं, सुप्त हैं संभवतः। तो फिर दक्षिण भारत में जो प्रणालियां हैं उनको भी हमने अपनाना है। तो आइएगा प्रेम से, सभी मठाधिपति भी प्रयत्न कर रहे हैं। कोविड चल रहा था, फर्स्ट वेव गया, सेकेंड वेव, वैसे तो अभी भी पाबंदियां थीं, पर परमिशन लेके काशी मठाधीश कहाँ, कश्मीर चले, वहाँ पे जाके लोगों को उद्बोधन किया, जागृति लाई। अब आप लोगों का कर्तव्य रहता है ये संबंध बनाए रखें, केवल सम्मेलनों में नहीं पर और भी कार्यक्रम आयोजित करके, या तो फिर जहाँ मठ हैं वहाँ पे आके। कौन सी संस्कृति है, देखिए प्रत्येक क्षेत्र की एक विशेषता रहती है, भोजन की हो, भाषा की हो, तो उसे भूलना नहीं है। पर जो वैविध्य है उसको समझ के अनुस्यूत एक, हम जिसको कह सकते हैं भारतीय संस्कृति, ये तो सारस्वत संस्कृति है, उसको समझाना, उसको समझना है, उसको पहचानना है और उसे दृढ़ करना है। तो ऐसे एक लिस्ट नहीं दिया जा सकता, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, पर कुछ एक बातें हैं हमें करनी ही है। विभिन्न प्रांतों से आए हो, अरे यहाँ पे गंगा पूजन हम करते हैं, गंगा मैया है, अब वहाँ पे डैम बन चुका है और ठंड है, बर्फ़ पिघला नहीं है अभी तक, इसीलिए उस भवचार जैसे वो पानी नहीं आए। 5 धाराएं हैं यहाँ पे, गंगा मैया में भी यहाँ पे। फिर से वो क्या होती हैं, फिर से मिलती हैं, तब जाके वो नदी बने। और नदी किसको कहते हैं, स्रोत है, उद्गम स्थान है, पानी बहने लगा, बहा 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 और फिर किसी रेगिस्तान में लुप्त हो गया तो उसको नदी नहीं कहेंगे। जब तक वो अपने पति सरित सागर से नहीं मिले, जब तक समुद्र में वो विलीन नहीं हो, उसका विसर्जन नहीं हो, तब तक नदी नहीं कहलाए। तो ये गंगा मैया है, विभाजन सा दिखता है, फिर वहाँ पे एक हो के वो बहती है सबको पावन करते हुए। इस प्रकार से भले ही कितने ही प्रांतों से हम लोग आए हों, मिल के करना होगा। अभी पूर्व वक्ता ने अच्छी तरह से बताया था, यूनिटी इज़ ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ कॉमनली शेयर्ड सेल्फ आइडेंटिटी। ये तो यूनिटी संगठन का सर्वोत्तम लक्षण है, डेफिनेशन कहें तो। अरे आपको भी ये पसंद है तो आपको भी ये पसंद है, चलो मिल के करेंगे, इस प्रकार से संगठन होता है ना। अच्छा आप उस गांव के हो, देखो फिर मिलना वगैरह होता है। तो एक सेल्फ आइडेंटिटी है, हम पहचान सकते अपने में और किसी अन्य में जो अन्य माना जाता है, फिर हम एक हैं, इस प्रकार से कहें तो वो संगठन का कारण बन सकता है, यूनिटी का। पर कभी कभी है ना, आपको भी वही पीड़ा है, मुझे भी वही त्रास दे रहा है, चलो मिल के करें उसका करके आपातकालीन परिस्थिति में संगठन हो सकता है। अब इतना दोनों हमारे लिए ऑप्शंस हैं, फिर भी अगर यदि अच्छी तरह से संगठन नहीं हो, प्रांतीयता या तो ये मेरे लोग हैं करके इस प्रकार से विभाजन करते जाएं, तो सारस्वत संस्कृति पहचाने नहीं आप, इतना ही कहना पड़ेगा। सो सावधान रहिए, विभिन्न प्रांतों से आएँ, फिर भी अंततोगत्वा हम एक ही हैं। इस प्रकार से वो प्रस्तुत करना हम अब तक नहीं सीखे, अपने आप में झगड़ते रहते हैं।
कश्मीर में वो जो कांड हुआ था, फिर जाके कुछ औपचारिक कैंप्स वगैरह बनाए गए, लोगों के लिए कुछ व्यवस्था की गई उन सारस्वतों के लिए, पर वहाँ पे भी भिड़ंत, वहाँ पे भी करप्शन। अरे मिल के और कुछ मांगते, वो भी नहीं कर पाए। ये क्या हो रहा है? तो बुद्धि में है एक प्रकर्ष लाना है, और प्रार्थना धियो यो न प्रचोदयात् प्रचोदन दो, उस बुद्धि को मैं अच्छे कार्य में नियुक्त करूं ताकि संगठन आए। अपनी विशेषताओं को रखते हुए भी संगठित होना, यह प्रयत्न चल रहा है। इस उद्देश्य से ये सारे कार्यक्रम होते हैं, ये नहीं भूलना। विभिन्नता को लाइए, पर है तो सारस्वत। सारस्वत यानी क्या? वो कौन सी संस्कृति है? तो भारतीय संस्कृति ही है। तो उसको धीरे धीरे से पहचानने का हमारा तात्पर्य, प्रयोजन है। गंगा मैया की बात देखिए, भगीरथ ने प्रयत्न किया, दिव्य लोक में थी वो, अपने पितरों का उद्धार करना है, उस दृष्टि से तपस्या की, वर प्रदान हुआ, और गंगा मैया से बताया गया कि जाना है कहाँ? भूलोक पे। चिढ़ गई, मैं दिव्य क्षेत्र में, दिव्य लोक में विहरण करने वाली, मुझे इस भूलोक पे भेज रहे हो? बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आया तो क्या, ऐसे मैं उतरूंगी भूलोक पे, उसको फोड़ दूंगी करके। तब क्या हुआ? गंगा अवतरण में शंकर जी से प्रार्थना की गई, अपने जटाओं में उसको बद्ध कर दिया। तब गंगा जो है मंदाकिनी बन गई, मंद गति से चलने लगी, भूल गई कहाँ जाना, क्या करना। योग बल से ही उस शक्ति को हम धारण कर सकते हैं, नहीं तो बुद्धिवादी भले ही बने, पर वो बुद्धि जो है एकाग्रता नहीं आएगी, कहाँ कहाँ बिखरने लगेगी। तो एक लक्षण है जब हम इष्ट देवता का स्मरण करते हैं, जटाधारी हैं, योग के प्रति है। ये नहीं कि सब जटाधारी बन जाएं तो करें तो फिर वो योगी हैं, पर वो एक लक्षण है। नियंत्रित हो गई, संभाल पाई अपने को, तब जाके रिलीज़ की गई, और तब जाके भूलोक पे वो अवतरित हुई, तब जाके उद्धार होने लगा लोगों का। त्रिपथगा है, पाताल तक पहुँचे, पितरों का तक उद्धार करे, ऐसी वो शक्ति, प्रचंड शक्ति हमें प्राप्त हुई है। तो हम ऐसी ही प्रार्थना करते हैं, विभिन्नता को लेते हुए, उसका एक सौंदर्य देखते हुए, नीरसता नहीं, रसता पूर्वक हम सारस्वत जो हैं, हम अपनी संस्कृति को पहचान लें। और उसको पहचानना यानी थोड़ा तो प्रयत्न करना पड़ेगा। अब बहुत परिचय हुआ है, अच्छा लगता है। हमें बीकानेर बुलाया गया था, और फिर अब डूंगरगढ़ आए। महाशिवरात्रि कुछ दिन पहले डूंगरगढ़ में की, पहली बार आ रहे हैं। कौन है? परिचित तो नहीं है। हमें आश्वासन दिया गया, नहीं है, सारस्वत हैं, अभी परिचय नहीं है, तो चलो कर लेंगे, हमारे साथ भी कोई लोग आएंगे, एक 10-20 लोग बैठ के शिवरात्रि व्रत तो हो जाएगा, चारयाम पूजा है, लोग आए नहीं आए, पर बड़े प्रेम से आए, बहुत प्रेम मिला, कुछ एक संबंध जुड़ रहा है। शिराली हम बुलाते हैं, माताएं भी आती हैं, क्यों? समुद्र दर्शन होगा पहली बार। फिर गोकर्ण जाना चाहते हैं। इस प्रकार से वैविध्य को देख के आश्चर्य होता है। फिर हमेशा कहते हैं बहुत कुछ लुप्त हुआ है संस्कृति में, हमें भी थोड़ी सी भी प्रणालियाँ सीखनी पड़ेंगी। सीखें, आराम से सीखें, आप में वो संस्कार है तो सीखना है। तो हमारा एक है कि संस्कृत का प्रयोग सीखिए। प्रांतीय भाषाओं में जो स्तोत्र वगैरह हैं हमारे लिए वरेण्य हैं, महापुरुषों की रचना है, पर फिर भी मूल जो है संस्कृत में है, उसका भी उच्चारण वगैरह सीखें। वो सीखने में जो प्रयत्न होता है वो सरस्वती के वहाँ पे आराधना हो रही है, तो उससे संकोच न करिए, वाणी में शुद्धि आने लगेगी। भगवती की आराधना हो रही है, चाहे एक श्लोक हो, 2 श्लोक हैं, एक स्तोत्र का पाठ करना सीखें तो वो वहाँ सौष्ठव आने लगेगा, और फिर प्रसन्न होकर वाणी में एक तेज आने लगेगा। तेज आने से बुद्धि में भी एक शुद्धि आने लगेगी।
सही संकल्प कर पाओगे और संकल्प के अनुसार वो कार्यान्वित भी कर पाओगे और कार्य जो किया है उसका फल भी मिलने लगेगा। इस प्रकार से यदि प्रत्येक सदस्य करे और संगठित होकर करे तो फिर हमें कौन रोक सकता है। अपनी बेवकूफ़ियाँ, अपना वो क्षुद्रता जो है उसको छोड़ के मैं लड़ूंगा तो सबके लिए लड़ूंगा। इस प्रकार से एक धैर्यपूर्वक यदि हम कार्य करने लगे तो बस हमारे द्वारा भगवान बहुत ही सुंदर कार्य करवा लेंगे। रसतापूर्वक करना है, उसमें एक आनंद लेना है। तो हम प्रार्थना करते हैं, स्वस्ति पंथान अनुचरेम सूर्याचंद्रमसाविव पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे मही। स्वस्ति पंथान अनुचरेम, पंथ हैं, पथ हैं, तो किस पथ पे चलें? सत्संग बनाए रखें। एक बात जो बताया है उस पर विमर्श हो। ऐसे नहीं कि कुछ सुन लिया बस बहुत अच्छा लगा, उस पर विमर्श भी होना चाहिए। 100 लोग बैठ के सुने तो छोटे छोटे ग्रुप्स में उस पर विमर्श चिंतन वगैरह होना चाहिए, तब जाके वो हृदयंगम होगा। नहीं तो वर्षों से सुनते आए हैं, वेदांत सुनते आए हैं, भागवत सुनते आए हैं, रामायण कथा सुनते आए हैं, शिवलीला सुनते आए हैं, पूछे तो वो तो पता नहीं कथाकार जाने, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, भोजन प्रसाद भोजन मिला, सुनना अच्छा लगा, बस उतना ही। कुछ कमाया, कुछ समझे, उससे कुछ तात्पर्य ग्रहण हुआ, ये कब होगा? जब साधक मिलके विमर्श करें। तो इसकी भी बड़ी आवश्यकता रहती है, तब जाके सरस्वती वस्तुतः प्रसन्न होती है। इस प्रकार से स्वस्ति पंथान अनुचरेम, अनुचरण करें हम। कैसे, किसका अनुचरण? सूर्या चंद्रमसाविव, सूर्य और चंद्रमा सदृश जैसे हम देखते हैं, सूर्य की गति देखते हैं, ठीक है, सूर्योदय होता है, नियत समय पे सूर्यास्त होता है, सूर्योदय हुए सूर्यास्त हुए, उससे हमारा सारा जीवन का ढांचा चले। वैसे ही चंद्रमा का मंगल करते हैं, तो ऐसे मेरे जीवन में उनका मैं अनुचरण करूं, यानी एक कोई क्रम आए, अच्छे के लिए करूं और मेरे द्वारा जो कार्य होता है उससे मेरे कुटुंब का, मेरे लोगों का, मेरे समाज का, देश का भी भला हो। इस प्रकार से एक उद्देश्य को लेके मैं चलूं। स्वस्ति पंथान अनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव। क्या करना है उसके लिए, क्या करना है? कुछ संकेत दिया गया है। पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही, संग हो, हम मिलें, पुनः पुनः हमें एक अवकाश मिले ऐसे लोगों से मिलने का जो ददता अघ्नता जानता है। ददता यानी देने में जो समर्थ है, देते हैं, आर्थिक हो, ज्ञान हो, जो भी हो, पर ये मेरे पास है, बहुत है, तेरे पास कुछ नहीं है, ठेंगा तुझे, ऐसे नहीं, चलो ले लो, मैं दे सकता हूँ। ऐसे लोगों का संपर्क बना रहे। अब यहाँ पे सम्मानित होते हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह दिए गए, और जो दानी हैं, दान दिया, उनको भी बुलाया जाता है, सम्मानित के। एक आदर्श बने भाई, कमाओ कमाओ कमाओ, किस लिए, कितना बचा पाओगे, देने को भी सीखो। तो इस प्रकार से अच्छे उद्देश्य से देने वाले लोगों से हमें पुनः पुनः संपर्क बना रहे। दत्ता अघ्नता, पर वो जो देने वाले हैं ना, वो अघ्नता हो, घ्न यानी घृणित हो, पाप, अघ्न जो निष्पाप हैं, अच्छे उद्देश्य से दे रहे हैं। ऐसे तो दिया बहुत जाता है, मांगता है एक व्यक्ति, फिर ऋण में डूब जाए, है ना, IMF से लोन मांगे फिर ऐसे फूकट थोड़ी देंगे, ऐसे कस के रखेंगे, जी हुजरी करने पड़ेगी, जो बताए वैसे करना पड़ेगा, अपना राष्ट्र भी नहीं चले। इस प्रकार से हम नहीं लेना चाहते लोगों से, दें, अच्छे उद्देश्य से दें। दान करना भी एक कला है, तो हमें भी वो योग्यता है कि जो प्राप्त हो उसको लेके लाभान्वित हो, उसमें गड़बड़ न हो। दत्तता अघ्नता जानता, और फिर जो प्राप्त हुआ है उसका उपयोग भी कैसे करना, वो भी मार्गदर्शन देने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों का हमेशा हमें सत्संग प्राप्त होता रहे। तो वो एक उद्देश्य रहता है। यहाँ पे जो विचार विमर्श होता है, अपने क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, यहाँ तो परिचय भी नहीं होता, पर यहाँ पे मिलते हैं तो वो
आप वहाँ पे कर रहे हो, शायद हम भी कर सकते हैं। आपसे थोड़ा मार्गदर्शन, आइडियाज़ प्राप्त करें तो फिर हम अपने क्षेत्र में भी करेंगे। इस प्रकार से आदान प्रदान होता है, तब जाके समाज समृद्ध होता है और संगठित होता है। तो यही हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग आए हो बड़े प्रेम से, पुण्य स्थल है, आचार्यों द्वारा अनुग्रहित यह एक क्षेत्र है, अवसर है। तो आप में वही वो एक ज्योत जो है वो पुनः प्रज्वलित हो सारस्वत संस्कृति की। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे में बहुत अच्छाइयाँ हैं, किसी किन्हीं कारणों से वो जरा लुप्त हो गई होंगी, मैं स्वयं नहीं पहचान सकता। बट जब संपर्क होता है तब पता चलता है ओह, हम बहुत कुछ मिलके भी कर सकते हैं। तब जाके अपनी कृपणता को छोड़ दीजिएगा। संगठित, मैं एक व्यक्ति, एक सारस्वत, सभी सारस्वतों की ओर से बोल रहा हूँ। बस मेरा भला हो और उनका बाद में देखा जाए। या तो मेरा जो गुट संगठन है, गुट बनाना नहीं तात्पर्य, याद रखिएगा। संगठन की बात अलग होती है, सब मिलके करते हैं। 4-5 गुट मिलके कभी संगठन नहीं हो सकता। भले ही अपने क्षेत्र में परिस्थितियां हैं, वहाँ पे आप करोगे, सब जगह काम नहीं कर सकते, पर मिलेंगे या चिंतन करेंगे तो एक बन के ही जब करेंगे तब जाके उद्धार हो सकता है। नहीं तो फिर से अटकना, सीखे ही नहीं। कितना प्रहार हुआ, फिर भी जो है संगठित होके एक विरोध उसका नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कहाँ वो गई वो चेतना। इसलिए बख्शी जी मेजर साहब जो बताते हैं, वैसे हम कुछ उसका सुने, इस बार सुनना हुआ। वो जोश चाहिए। ये जो अत्याचार हो रहा है, यदि हो रहा हो तो मेरे पे और मेरे सारे सारस्वतों पे, भाइयों पे, बहनों पे नहीं मैं सहन करूँगा। इस प्रकार से एक संगठित हम प्रस्तुत कर पाएँ, एक प्रबल जो है शक्ति, तब जाके सुरक्षित रहेंगे। और उस संगठन में सारी जो आंतरिक खूबियां हैं प्रत्येक सज्जन की हो, क्षेत्र की हो, वो भी खिलने लगेंगी। इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं, परस्पर बोधयन्तः, भगवान का स्मरण करते हुए, अनुस्मरण करते हुए, आचार्यों का आशीर्वाद लेते हुए संगठित हो, ताकि जो आपका एक हेरिटेज है, अग्रसर होना है, मार्गदर्शन करना है समाज को, संपूर्ण समाज को, सहजतया आप कर पाए। ऐसी ही हम प्रार्थना करते हैं। नटराज, शिव जी की आराधना होती है, शिवलिंग में उपासना होती है। अभी नटराज की बात कही, बच्चे पूछते हैं नटराज नृत्य ठीक है, वहाँ पे पंचकृत्य परायण है, सृष्टि स्थिति लय निग्रह अनुग्रह, ये 5 कृत्य चल रहे। और फिर वो छोटे बच्चे पे पैर रख के खड़े पूछते हैं, वो बच्चा नहीं है, उसको कहते हैं अपस्मार। वो एक राक्षस है, उसका नाम क्या है? अपस्मार, अपस्मृति। अपस्मृति यानी जो अपने आप को भूलना रहता है। तो यही अवस्था, दशा है सारस्वतों की। अपनी जो धरोहर है, अपने में जो शक्ति है, वो भूल चुके हैं। तो गुरु आते हैं या तो भगवान आते हैं, पहले उस अपस्मृति को कुचल देते हैं। उठना नहीं, योर रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, योर सेंस ऑफ डिप्रिवेशन, हमारे में कुछ नहीं है, हमारे पे इतना अत्याचार, बस यही रोना रोना, इसको चुप करो। पहले आंतरिक जो खूबियाँ हैं फिर खिलने लगे, संगठित बन के करो, ये प्रेरणा मिलती है। तो उसको दबाए रखना, रोना नहीं। इवन लर्न, डिमांड करना हो तो संगठित होके हम करें, तब जाके दुनिया सुने। भिख मंगे को कौन मूड दाए? तो मेरे में अधिकार है पूछने का, मेरा है, मुझे दीजिए कहें तो वरदान मिले, समाज भी सुने, गवर्नमेंट को भी सुनना पड़े। इस प्रकार से संगठित होकर अब करना है। यहाँ पे इसकी बीज तो वपन नहीं होता, इसका पुष्टिकरण हो रहा है। इसलिए प्रेम से करें, आनंद से करें। एक पहले भजन करें, हम एक भजन करते हैं स्वामी। सरस्वती लेंस करिए, ऑन करिए। शिव
श्री जगदम्बे सरस्वती संवित् स्वरूपिणी पालय माम्। श्री जगदम्बे सरस्वती संवित् स्वरूपिणी पालय माम्। वीणावादिनी सरस्वती वीणावादिनी सरस्वती वेदविलासिनी पालय माम्। वेदविलासिनी पालय माम्। विद्यादायिनी सरस्वती विद्यादायिनी सरस्वती विनयस्वरूपिणी पालय माम्। विद्यादायिनी सरस्वती विनयस्वरूपिणी पालय माम्। श्री जगदम्बे सरस्वती संवित्
सरस्वती प्रज्ञारूपिणी पापविनाशिनी सरस्वती प्रज्ञारूपिणी जगदम्बे सरस्वती संवित् स्वरूपिणी संवित् स्वरूपिणी महादेव। ऐसे क्षेत्र में हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, बहुत ही बढ़िया एक उद्देश्य लेके। आप वापस जाओगे अपने घरों में, अपने क्षेत्र में, इसका स्मरण कीजिएगा। उसको अनुस्मरण कहते हैं। गंगा मैया का तट, आचार्य परंपरा से अनुग्रहित एक तपस्वी महात्मा, भूतपूर्व काशी मठाधीश, उनके लिए ये एक तपोभूमि। यहाँ के हर वनस्पति, हर पेड़ फूल को वो बहुत प्रेम करते थे। तो ऐसे क्षेत्र में हम मिले, खूब यहाँ पे तपस्या हो चुकी है, और फिर अच्छे संकल्प लिए। इस वातावरण का भी अनुभव कीजिए आप, है ना। घर में जाओगे वो बंधन का अनुभव नहीं। आंखें बंद करके प्रत्याहार, इंद्रियों को अंदर लिया, धारणा यानी यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग। यहाँ का कितना सौंदर्य है, एक नैसर्गिक सौंदर्य मात्र नहीं, उसमें पावित्र्य मात्र नहीं, भयंकर शक्ति भी है। तो उसका आवाहन करना रहता है। जब आप घर में जाके सुबह जब करने बैठते हो, उसका ध्यान करना ऐसे वातावरण का, फिर जाके अपना जप इत्यादि करना। सारस्वत हो, कुछ प्रणालियाँ थी लुप्त हो गई हैं। युवा पीढ़ी को हम कहते हैं व्यायाम किया करो, और जो भी उम्र का हो अपने पैरों पे चल पाए तो उससे कहते हैं भाई थोड़ा तो प्राणायाम कीजिए। ये जो एक चांचल्य आता है बुद्धि को लेके, डर बैठ जाता है, स्वार्थ वगैरह आता है, जहाँ ये उदारता चली जाती है, सारस्वत का लक्षण घटने लगता है, उसको जलाना पड़े। कैसे? प्राणायाम कीजिए, कम से कम कपालभाति भस्त्रिका का, और अनुलोम विलोम करते समय डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करते हैं। निनाद की प्रक्रिया को लेके श्वास प्रश्वास को संभाल कर करना, तब जाके वो आंतरिक एक शक्ति रहती है, वो प्रसन्न होती है। प्राण संचार कहते हैं। वाणी में सौष्ठव आने लगता है, बल आने लगता है, सरस्वती का अनुग्रह हो रहा है। और केवल एक प्रकटन मात्र नहीं, आंतरिक अंतःकरण में वाणी का संचार होता है। ये तो बोली हुई वाणी विखरंगता वैखरी है, इसके कई सूक्ष्म स्तर हैं, वहाँ पे भी प्रसाद होने लगता है। जिसको आप विचार कहते हो वो वाणी का सूक्ष्म स्वरूप है। सो वहाँ तक वो अंदर ले जाए, अपना अनुग्रह प्रदान करे, ताकि जैसे एक साधक की अभिवृद्धि होती है केवल बोलने चालाकी से नहीं, बोलने का सौष्ठव यानी उतना मात्र नहीं, शुद्धि तो आएगी ही, विचारों में भी परिवर्तन आने लगेगा, आत्मबल को लेके वो व्यक्त करने लगेगा अपने विचार, जिससे उसका और उसके लोगों का भी हित होने लगे। ऐसे हम व्यक्ति को सारस्वत कहते हैं। तब जाके वो रसता आएगी। बड़े प्रेम से कीजिएगा, महापुरुषों का अनुग्रह बनता ही है, बना रहता है। कल बैठे थे, कल शाम को तो किसी ने व्यक्त किया हमारे प्रांत में भी एक मठ कर दो। स्वामी जी हंसने लगे, कह रहे थे मठ करना, मठ बनाना को कोई मखौल है, संभालना बहुत मुश्किल है भाई। ऐसे नहीं कि एक मंदिर, दो सेठ जी मिल गए मंदिर बना दिया,
पुजारी को बिठाए, एक मेहनत कर दिया और चल रही है गाड़ी, ट्रस्टी संभाल रहे। ऐसे नहीं होता है जुरा, आवश्यकता भी नहीं है। जो है मठ पर्याप्त है, सबको स्वीकार करते हैं। संपर्क बनाए रखिए मठों से, मठों के अनुयायियों से। आपको जहाँ एक मेल सा बनाए, कुछ संस्कृत में रुचि रखते हैं तो संस्कृत कोर्सेज हैं, उससे बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, कितना कार्य हो रहा है, चलो सारस्वत मिलके करें। इस प्रकार से मिलके कीजिए, पर्याप्त मात्रा में मार्गदर्शन मिलता रहेगा और अपनी जो एक यत्ता या सारस्वत कहलाते हैं आप, वो भी जागृत होगा, वो चेतना जागृत होगी, तब जाके आप आदर्श बनोगे और अपने लिए रोना वो बंद हो जाएगा। चलो क्या चाहिए, आप बनोगे ददता अघ्नता जानता। संग मेरा करो, मेरे में ये खूबी है, मेरे में सामर्थ्य, ऐसे बोलने का सामर्थ्य आएगा, तब जाके आप सारस्वत कहलाओगे। वो नहीं कहाँ मिल रहा है भाई पैसा का, उस ऋषि से नहीं, मुझे मेरे में ऐसे सामर्थ्य आए कि मेरे पास जो है वो कहे हाँ मुझे एक अच्छा व्यक्ति मिला है जो देता भी है, उसमें कोई क्लॉजेस नहीं है, अपने वश में ही रखेगा, ऐसे नहीं है, और मार्गदर्शन भी करता है। प्रत्येक साधक को ऐसे बनना है, ये हमारा आदर्श है और ये साध्य भी है। इसलिए संपर्क बनाए रखें, प्रेम से कीजिएगा, परस्पर मिलने होता रहेगा। अपनी वैयक्तिक साधना है अवश्य बढ़ाएगा। फिर से हम कहते हैं नियमित रूप से पुरुष वर्ग ने तो संध्या वंदन करना ही है, कम से कम गायत्री जप तो करें। हमसे मंत्र दीक्षा लेने आते हैं और फिर कहते हैं गायत्री मंत्र तो छूट गया। पिता पुत्र है, परंपरा से प्राप्त है, यदि वो छूटा है पुरुष वर्ग नहीं करे तो फिर मैं क्या करूं भाई। 28 बार 54 टाइम्स उतना करना सीखिए। एक नियम, हमारे कई शिष्य हैं देश विदेश में घूमते हैं, बिजनेस वगैरह पे कितना कैसी दिनचर्या रहती है उनकी, पर फिर भी कभी उनका वो नित्य क्रम जो है वो छूटता नहीं है, करना ही है। तब जाके वो किसी मीटिंग में जाते हैं या बिजनेस कुछ करना रहता है, उस समय छक्के नहीं छूटते उनके, स्थिर रहता है मन, प्रेरणा मिलती रहती है, भगवती के अनुग्रह वहाँ पे भी मिलता है। 24 घंटों में 15 मिनट भी अपने लिए व्यक्ति नहीं निकाल पाए, वो बचे हुए से क्या करेगा, संभाल ही नहीं पाएगा, बस रोता रहेगा। इसके कारण ये नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, उसके कारण ही, बस बहाने बनाना। वहाँ पे बहुत बुद्धिमत्ता, ऐसे नहीं, इसको भी मैं ठीक करूँगा, उसको भी मैं समझाऊँगा, इनको संभाल के लिए जाऊँगा, क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ, सारस्वत हूँ। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया, उस पर अनुसंधान करना, अनुशासन लाना, ताकि वाणी के जो सूक्ष्म स्तर हैं वहाँ पे भी ध्यान केंद्रित होने लगे। जो वाणी निकले, मन में जो विचार हैं, शुद्ध सात्विक मात्र नहीं, तेजस्वी वाणी में बल आए। और वाणी मात्र नहीं, वाणी ने केवल बोलना नहीं, अभिव्यक्ति की बात है। जो भी करते हैं उसमें सबको एक समाधान होना चाहिए, ये अच्छा व्यक्ति है, मिल के हम इसके साथ कर सकते हैं। नेता बनने का प्रयत्न नहीं करना, लीडरशिप की बात करते हैं। नेता ने कैसे, 5 लोग हम मिल के कर रहे हैं, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो करे, पर उसमें से प्रत्येक जो है रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार रहेगा ये कार्य सफल करने में। तब उस प्रकार का जागरण आए, वो समाज समृद्ध हो सकता है, वो संस्था समृद्ध हो सकती है, वो कार्य जो है सफल होगा। ऐसा होगा, हो रहा है। बड़े प्रेम से मिल के करें। आप लोग आए, बहुत ही अच्छा लगा, खूब आशीर्वाद लीजिएगा, खूब ग्रहण कीजिएगा। भोजन कैसे लगा आपको? उत्तर भारत से हैं, क्या बढ़िया बना रहे, अरे वाह। पूड़ियाँ भी बनती हैं, चावल भी मिले, चपाती भी मिले, बढ़िया, हमें तो अच्छा लगा। हैं? खीर बहुत बढ़िया थी। कल पता नहीं, हम बैठे थे कमरे में, नाम सुन रहे थे, somebody was describing कोंकणी क्विजीन बनता था जैसे वर्णन, बहुत अच्छा। वो एक अलग है, उसका रस, वो भी स्वीकार कीजिए, सीखना है ना। जिह्वा को भी एक संयम आता है, सूक्ष्म रस रहता है। हम गेल नारला खीरियन बनता थी अंत मस्त मसाला ना थी श्रेय स्वामी जी, सूक्ष्म रस भी रहते हैं, उसको भी चखाना, रस करना। इस प्रकार से जिह्वा से आस्वादन भी हो रहा है, सुंदर व्यवस्था की हो,
भोजन की प्रशंसा यानी जो व्यवस्था की है उसकी, उन लोगों की प्रशंसा हम कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। ठीक है, कुछ दो बस एक ये दे दे वो दे दे, बस उतना नहीं, पेट भरने के लिए नहीं, रस भी चाहिए। वो रसता वही है सारस्वत के लक्षण। तो जिह्वा के गुण है, रस भी मिला, वाणी में एक माधुर्य आए पर तेज भी आए। इसको लेके हम प्रयत्न करें तो सरस्वती है वो तो प्रसन्न है ही। इतना जो कर रहे हैं, संगठन हो रहा है, और भी प्रसन्न होगी, वो मार्गदर्शन करेगी, नए नए मार्ग खुलने लगेंगे। अभी तो अंधकार अंधकार दिखता है, 2 कदम आगे दिखते हैं, वो प्रकाशित करेगी। आंतरिक भी एक तेज आएगा और बाहरी परिस्थितियों समाज में भी एक बहुत अच्छा होने लगेगा। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं गुरु चरणों में। ओं नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणं। महादेव मां।